भारत के राजस्थान को हम वीरों की भूमि कहते हैं। यहाँ अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनकी कहानियाँ हम किताबों में और लोगों से सुनते हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए सारा जीवन लड़ते हुए बिता दिया। ऐसे ही एक महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि उनका जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयंतीबाई था। महाराणा प्रताप का बचपन भीलों के साथ बीता था और वे उनसे युद्ध कला सीखते थे। कहते हैं जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे थे, इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ से बाहर हुआ था। राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी अपने बेटे कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन राणा प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध में जगमाल अकबर के खेमे में चला गया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा के किले में हुआ था, लेकिन विधि विधान से राणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। उनके राज्याभिषेक में जोधपुर के राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी शामिल हुए थे। राणा प्रताप की कई रानियां थीं। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक बात यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए राजदूत नियुक्त किए थे। मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल, इन्होंने प्रताप को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन राणा प्रताप ने इनकी बात नहीं मानी तथा उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ भील सरदार, पनरवा के ठाकुर और ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र और उनका पुत्र शामिल हुआ। एक मुस्लिम सरदार था करीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इस युद्ध में भील झालामार ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। ग्वालियर नरेश रामशाह तोमर अपने 3 पुत्रों और पुत्र समेत सैकड़ों वीर राजपूतों ने बलिदान दिया था। जब युद्ध हुआ था वहां खून का तालाब बन गया था। प्रताप के घोड़े चेतक ने भी इस युद्ध में कमाल कर दिया था। युद्ध में मान सिंह के हाथी के सूंड पर लगी कटार से वह घायल हो गया था। तब भी उसने घायल राणा प्रताप को युद्ध से मैदान से दूर ले जाकर उसकी जान बचाई थी और 20 फुट चौड़े नाले के ऊपर से कूद गया था। परिणाम स्वरूप गांव बालीचा में चेतक की मृत्यु हो गई थी। ये थे हमारे देश के वीर योद्धा जिन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और दुश्मनों से लड़ते रहे। धन्यवाद।